My dear audience, now I will discuss with you past tense. All of you are hereby requested to hear me rapt attention. Past indefinite tense or simple past simple tense. Uh, भूत निश्चित काल या सामान्य भूतकाल. इट डिनोट ए सिंगल एक्टर इन दी पास्ट. इसकी पहचान क्या हो देखे. आ, ए, ई, या, आए, था, थे, थी आदि. नियम. इसका नियम ध्यानपूर्वक सुनेगा. सिंपल टेंस कैसे. सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट. जैसे तुम गए, यू बेंट, इसमें सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की. बह गया, ही बेंट. इंटेरोगेटिव सेंस, उसको कैसे ट्रांसलेट करना. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट. जैसे क्या तुम गए, डिड यू गो. क्या बह गया, डिड ही गो. नंबर 3 नेगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट. जैसे तुम नहीं गए, यू डिड नॉट गो. वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो. इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट. क्या तुम नहीं गए, डिड यू नॉट गो. क्या वह नहीं गया, डिड ही नॉट गो. अब मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप टिपिकल सेंस को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा. हाँ, ये बड़े इम्पोर्टेंट है. और इसकी पहचान क्या. चुका था, चुकी थे, चुकी थी, या गया था, गए थे आदि. इसके साथ समय दिया गया हो. जैसे नियम है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट. जैसे तुम कल वहाँ गए थे. यू वेंट देयर यस्टरडे. वह कल वहाँ गया था. ही वेंट देयर यस्टरडे. करता था, करते थे, करती थी. ये भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा. ये कैसे ट्रांसलेट करना. सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट. जैसे तुम वहाँ जाया करते थे. यू यूज टू गो देयर. वह वहाँ जाया करता था. यूज टू गो देयर. उस वाक्यों में वश्य या तो प्रयोग होता है. जैसे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट. क्या तुम बस से गए, यू डिड गो. वह बस से गया, ही डिड गो. नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसको ध्यानपूर्वक सुनेगा. ये परीक्षा की दृष्टि से बड़े इम्पोर्टेंट हैं. उसके अंक उसकी आशा से कम आए. हिज मार्क फेल शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन. घड़ी ने 10 खड़खड़ाए. लॉक चाइम 10. तुम्हारे शब्दों ने जलती पर तेल का काम किया. योर बर्ड एडिड 4 टू द फायर. वह कल देरी से यहाँ आया था. हाँ, चूका तो चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं, गलत करते हैं. लेकिन ये कल आ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट होगा. इसकी अंग्रेजी होगी ही केम हियर फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे. वह इस गली में रहा करता था. ही यूज टू लिव इन दिस स्ट्रीट. पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भूतकाल का. इट शोज एन एक्शन गोइंग एट द टाइम ऑफ द पास्ट टाइम. इसकी क्या पहचान है. रहा था, रही है, रहे थे आदि. परंतु इसके साथ समय न दिया हुआ. नियम कैसे ट्रांसलेट करना है, ध्यान से सुनिए. सिंपल टेंस को सब्जेक्ट प्लस बाद वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कॉम. जैसे तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग. वह जा रहा है, ही वाज गोइंग. नोट, इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई के साथ बाद और शेष के साथ वर्ब का प्रयोग होता है. नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस. बाद वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट. जैसे क्या तुम जा रहे हो, वर यू गोइंग. क्या वह जा रहा है, वाज ही गोइंग. नेगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस बाद वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉम्प्लीमेंट. नंबर जैसे तुम नहीं जा रहे, यू आर नॉट गोइंग. वह नहीं जा रहा है, ही वाज नॉट गोइंग. इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस. ही वाज नॉट और वर नॉट. सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट. क्या तुम नहीं जा रहे हो, वर यू नॉट गोइंग. क्या वह नहीं जा रहा है, वाज ही नॉट गोइंग. ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस. इसके ध्यानपूर्वक सुनेगा. बच्चे लट्टू चला रहे थे. द चिल्ड्रन वर स्पिनिंग द टॉप.
बसें जा रही थी, बसी वर गोइंग अप एंड डाउन। नंबर 3, नदी का पानी उतर रहा था, वाटर ऑफ द रिवर वाज नॉट, नदी का पानी उतर रहा था, द वाटर ऑफ द रिवर वाज नॉट सबसाइडिंग, क्या शत्रु अंधाधुंध गोली चला रहे थे, वर द एलिमेंट फायरिंग एट रैंडम, भीगे कागज पर स्याही फैल रही थी, इंक वाज रनिंग ऑन द डम पेपर, पास्ट परफेक्ट टेंस भूतकाल, it denotes action completed at some time in the past tense before after action has begun। इसकी क्या पहचान है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, परंतु इसमें समय नहीं दिया होता, याद रखें। ये कैसे ट्रांसलेट करने, इसका नियम सुन लें। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन, वह जा चुका था, ही हैड गॉन। नोट, यह टेंस प्राय उस समय प्रयोग में लाया जाता है जब दोनों भूतकाल में समाप्त हों। एक काम पहले समाप्त हो चुका और एक बाद में। जो काम पहले समाप्त हो उसका अनुवाद पास्ट टेंस में, और जो बाद में हो उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। नंबर 2, यह जब यह टेंस साधारण वाक्य प्रयोग होता तो इसमें ऑलरेडी, बिफोर, टिल आदि शब्दों में से कोई एक अवश्य आता है। साधारण वाक्यों में ऑलरेडी, बिफोर, टिल आदि कोई भी शब्द ना आए तो इसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है, और साथ ही समय भी दिया होता है। जैसे ही मैं कल शिमला गया था, ही वेंट टू शिमला यस्टरडे, मैंने उसे देखा था, आई सा हिम, मैंने उसे वहाँ देखा था, आई सा हिम देयर। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस के विषय में कुछ सावधानियाँ हैं। यह टाइम क्लॉज में जब एक कार्य के बाद दूसरा आरंभ हो तो अवश्य पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त जिस वाक्य का आरंभ व्हेन शब्द से हो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, जबकि यह भास हो तो दोनों काम एक साथ हुए हों। जैसे जब खेल समाप्त हुआ खिलाड़ी ही अपने घर चले गए, व्हेन द प्ले एंडेड द प्लेयर वेंट टू देयर हाउसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्मर प्लस कॉम्प्लीमेंट। नंबर जैसे क्या तुम जा चुके थे, हैड यू गॉन, क्या वह जा चुका था, हैड ही गॉन। नेगेटिव सेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म और वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या तुम नहीं जा चुके थे, हैड यू नॉट गॉन, क्या वह नहीं जा चुका था, हैड ही नॉट गॉन। इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस, जैसे क्या तुम नहीं जा चुके थे, हैड यू नॉट गॉन, क्या वह नहीं जा चुका था, हैड ही नॉट गॉन। टिपिकल सेंस, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब दो वाक्य जुड़े हों, वहाँ चुका है, चुकी हो आदि वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में और पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होता है। जैसे नंबर 1, डॉक्टर के पहुँचने से पहले रोगी मर चुका था, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीचर, हमारे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड गॉन बिफोर वी रीचर द स्कूल। नाउ ट्रांसलेट इनटू फॉलोइंग, ये ध्यानपूर्वक सुनेगा। मैंने बदमाश को ठीक कर दिया, आई हैड सेट द राइट रॉन्ग, उसने मुझे कोरे उससे से ढूंढ लिया। ही हैड ईटन मी आउट ऑफ हाउस एंड होम, उसकी उंगली में सुई चुभ गई। ही हैड रन ए निडल इन हिज फिंगर, मैंने उसे बहाना बनाकर टाल दिया। आई हैड पुट हिम ऑफ एन एक्सक्यूज, उसने पत्र लिखवाया था। ही हैड गॉट द लेटर रिटन, हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ व्हेन वी रीच्ड स्टेशन, उसने सारा भांडा फोड़ दिया। ही हैड लेट द कैट आउट ऑफ बैग, अब तक तोप चल चुकी थी। गन हैड गॉन ऑफ सो फार, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस टेंस, भूतपूर्व निरंतर काल। इट डिनोट्स एन एक्शन दैट had finished at same definite time in the past but which had been going before at finished। इसकी पहचान क्या है सुनिएगा। रहा था, रही थी, रहे थे, साथ ही समय दिया हो। सिंपल टेंस कैसे ट्रांसलेट करना है, पहले सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, तुम प्रातःकाल से जा रहे थे,
यू हैड बिन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग, वह कई दिनों से वहाँ जा रहा था। ही हैड बिन गोइंग देयर सिंस मैनी डे। इंटेरोगेटिव सेंस, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस कॉम। जैसे क्या तुम प्रातःकाल से वहाँ जा रहे थे। हैड यू बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग, क्या वह वहाँ कई दिनों से जा रहा था। हैड ही बीन गोइंग देयर फॉर मनी डेज। नेगेटिव सेंस, ये कैसे ट्रांसलेट करना, पहले सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस। जैसे तुम प्रातःकाल से वहाँ नहीं जा रहे थे। हैड यू नॉट बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग, वह वहाँ कई दिनों से जा रहा था। वह वहाँ कई दिनों से नहीं जा रहा था। ही हैड नॉट गोइंग देयर फॉर मनी डे। इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या तुम वहाँ प्रातःकाल से नहीं जा रहे थे। हैड यू नॉट बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग। नंबर 2, क्या वह कई दिनों से नहीं जा रहा था। हैड यू नॉट बीन गोइंग देयर फॉर मैनी डेज। ट्रांसलेट द फॉलोइंग, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इन तो ये बड़ी इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन। सुबह से वर्षा हो रही थी। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नंबर 2, शीला कई दिनों से स्वेटर बुन रही थी। शीला हैड बीन निटिंग द स्वेटर फॉर मनी डे। उसकी बहन 1 घंटे से आटा गूंद रही थी। हिज सिस्टर हैज़ बीन निटिंग इन द फ्लोर फॉर एन आवर। मोहन कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। मोहन डिड नॉट अटेंडिंग द स्कूल फॉर मनी डेज। क्या उसका भाई इस दफ्तर में कई वर्षों से काम नहीं कर रहा था। हैड हिज ब्रदर नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर मैनी ईयर। ओम शांति शांति शांति।